हैप्पी हार्मोन या प्लेजर हार्मोन जिसे डोपामिन कहते हैं, इसे हैक कैसे करें? स्ट्रेस, सोरियासिस, ऑटो इम्यून कंडीशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आईबीएस, पैरालिसिस जैसे क्रॉनिक कंडीशन में डोपामिन रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करता है। डोपामिन के दो टाइप्स होते हैं, एक सैड, बैड या फिर जिसे हम नेगेटिव डोपामिन कह सकते हैं, और सेकंड है हैप्पी डोपामिन। तो पहले हम बात करते हैं सैड डोपामिन की। जो डेली हम चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें हम बोलते हैं, जो हमारे थॉट में डेली डे टू डे लाइफ में रहता है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं, वो एक तरह से वेव देती हैं हमारे ब्रेन को, जो नेगेटिव डोपामिन बनाने में हेल्प करता है। अगर ऐसे पेशेंट को जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उन्हें अगर एक पेपर में ये चीज़ अपनी लाइफ की सारे पास्ट की प्रॉब्लम्स और करंट लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है वो लिखने के लिए बोले या उनके बारे में थिंकिंग करने के लिए बोले, वो थॉट्स लाने के लिए बोले, तो ये चीज होती है कि पेशेंट की प्रॉब्लम नेक्स्ट डे बढ़ जाती है। आयुर्वेद में बोला गया है मानसिक हेतु से रस क्षय, शुक्र क्षय और ओज क्षय होता है। तो इस तरह से जो लोम और प्रतिलोम प्रक्रियाएं जो क्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो एक तरह से हमारे नेगेटिव थॉट्स से जो नेगेटिव डोपामिन को बनाती हैं, जो बीमारियां, जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उसको रिलैप्स करने में, उनको बढ़ाने बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेगेटिव डोपामिन होने से पेशेंट को लगता है कि उनके शरीर में एनर्जी ही नहीं है, किसी काम को करने में उनका मन भी नहीं लगता। अब सेकंड आते हैं हैप्पी डोपामिन। हैप्पी डोपामिन को कैसे अचीव करें? तो कोई भी टास्क को अचीव करना, कोई सा भी टास्क आप बनाएं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे कल सुबह इतने बजे, अगर 6 बजे मुझे उठना है, ये टास्क है, मैं एक डायरी में नोट डाउन करूँ और उसके बाद अगर उस टास्क को मैंने अचीव कर लिया तो मैं उस पर टिक करूँ। तो वो चीज़ करके, कोई भी छोटा सा टास्क अचीव करके हमारे बॉडी में हैप्पी डोपामिन रिलीज होता है। तो ये किसी भी प्रकार का टास्क हो सकता है, जैसे आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखता हूँ या देखती हूँ, तो हर दिन में 1 घंटा मोबाइल टच नहीं करना है मुझे। तो इस तरह से आप एक छोटा छोटा टास्क बना के उस टास्क को डायरी में नोट डाउन करके उसे टिक मार्क करें। कुछ भी हो सकता है, जैसे सनसेट देखना, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, कोई भी चीज़, नई चीज़ें सीखना, कोई भी DIY करना, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको आप अचीव करें। बहुत बड़े टास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे टास्क बनाएं और उसको अचीव करें। जो अचीव करने के बाद जो प्लेजर होता है वो हेल्प करता है हैप्पी डोपामिन रिलीज करने के लिए। सेकंड है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर से भी हैप्पी डोपामिन रिलीज होता है। सेल्फ केयर में आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा हेयर कट, या जो भी चीज़ें जो आपको अपने आप से प्यार करवाती है वो चीज़ें करें, जिससे कि हैप्पी डोपामिन रिलीज होता है। अपनी पसंद का कोई भी फूड खाइए जिससे कि आपका हैप्पी डोपामिन रिलीज होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ अपथ्य ना हो, मतलब पथ्य हो, लेकिन कभी अपने डाइट पे ध्यान रख के कभी ऐसी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए जिसको खाने से आपको अच्छा लगता हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में हैप्पी डोपामिन रिलीज करने में हेल्प कर। गुड वाइब्स रखें जिससे कि पॉजिटिव रहने में हेल्प मिलेगी, एंड यू विल बी जॉयफुल। थैंक यू।